एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में रिहान नाम का एक लड़का रहता था। रिहान निहायत शर्मीला और तन्हाई पसंद था। उसके दोस्त कम थे और वो ज्यादातर अपना वक्त किताबें पढ़ने या तस्वीरें बनाने में गुजारता था। एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था और गांव पर सुनहरी रोशनी छा रही थी, रिहान ने अपने घर के आंगन में एक अजीब सी बलि को देखा। वो बलि काली थी और उसकी आंखें सब्ज पत्थरों की तरह चमक रही थीं। रिहान ने धीरे से कहा, आरे, तुम कहां से आई हो? बल्ली ने उसे घूरा और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ गई। एक अजीब दोस्ती बल्ली ने जल्द ही रिहान के दिल में जगह बना ली। रिहान ने उसे शेरा का नाम दिया। शेरा हर रोज शाम के वक्त रिहान के घर होता था, आती और रात होते ही गायब हो जाती। एक दिन शेरा ने रिहान के सामने एक अजीब चीज रखी, एक छोटी सी सुनहरी चाबी। रिहान हैरत से बोला, यह चाबी कहां से लाई हो? बल्ली ने म्याऊं करते हुए बाहर की तरफ इशारा किया। गौया वो रिहान को किसी खास जगह ले जाना चाहती हो। राजों का दरवाजा रिहान ने हिम्मत की और शेरा के पीछे चल पड़ा। बली उसे गांव के किनारे पर मौजूद एक पुराने और बड़े दरख्त के पास ले गई। दरख्त के तने में एक छोटा सा सुराख था, जो बिल्कुल चाबी के साइज का लग रहा था। रिहान ने चाबी हटा दी, सुराख में डालकर घुमाई और फौरन एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक रोशन सीढ़ियों का रास्ता था जो नीचे जमीन के अंदर जा रहा था। रिहान ने शेरा को देखा और बल्ली ने अपनी सब्ज आंखों से गविया उसे हौसला दिया। जादुई दुनिया सीढ़ियों के आखिर में रिहान ने खुद को एक जादुई लाइब्रेरी में पाया। वहां किताबें हुआ में तैर रही थीं और रोशनी किसी दीवार पर लगे चिरागों से नहीं, बल्कि किताबों से निकल रही थी। शेरा ने एक किताब रिहान के सामने गिराई। किताब के सरोरिक पर लिखा था, जादुई दुनिया का मुहाफिज। रिहान ने किताब खोली और जाना कि शेरा एक खास बली है जो इस जादुई लाइब्रेरी की मुहाफिज है। उसका काम था कि वो किसी ऐसे इंसान को तलाश करे जो उसके साथ हो, मिलकर लाइब्रेरी की हिफाजत करे। नई जिम्मेदारी उसी रात से रिहान और शीरा ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। हर रात वो जादुई लाइब्रेरी में नई चीजें दरियाफ्त करते, जादुई किताबें पढ़ते और लाइब्रेरी के राजों की हिफाजत करते। रिहान को अब तन्हाई महसूस नहीं होती थी। वो जानता था कि जब रात होगी तो शेरा उसका इंतजार कर रही होगी और वो दोनों एक नई मुहिम पर निकलेंगे।